सच्चे प्यार में तकलीफ हमें क्यों मिलती है? जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, जब हम किसी से प्रेम कर बैठते हैं, जब उसके लिए हम सारे एफर्ट्स करते हैं, उस चीज़ के लिए हम हर प्रयत्न करते हैं, हर एफर्ट्स वहाँ पे पुट करते हैं, उसके बाद भी हमें डिफीट उसमें क्यों मिलता है? क्यों उस चीज़ में हमें वहाँ से तकलीफ़ मिलती है और जिसके चलते हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, जिस चीज़ से हमें सच्चे प्यार होता है, वही चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, वही चीज़ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है, उस चीज़ पर ही हमारा नियंत्रण ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि प्रेम में, प्यार में हमें सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ मिलती है? मित्रों, संत कबीर दास जी ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पर कही थी। क्या? कि प्रेम वो है ही नहीं जहाँ पर रोना ना पड़े। प्रेम के मार्ग में तो रोना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम तो वही चीज़ है जहाँ पर आपको, कहते हैं ना, जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हृदय भीतर से मसला करे कोई, ऐसा अनुभव होना वो प्रेम है। क्योंकि प्रेम प्याला वो पिए जो शीश दान दे पाए, है ना। लोभी शीश दान ना दे सके, केवल नाम प्रेम का ले, ये कबीर दास जी ने कहा था कि प्रेम प्याला सो पिए जो शीश दान दे पाए। शीश दान यानी कि शीश का अर्थ यहाँ पर है सर्वस्व, जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, वही प्रेम कर सकता है। और प्रेम का जो कैंडिडेट है ना, जो सही, जो एक, कहते हैं ना, जो एक कैंडिडेट होता है, जो एक सही व्यक्ति होता है, वो हर कोई इसका अधिकार नहीं होता, हर कोई इसके लिए कैपेबल नहीं बन जाता। प्रेम को कर बैठना या सच्चा प्रेम करने का हकदार हर कोई इंसान नहीं होता, क्योंकि इस प्रेम के लिए आपको बहुत जलना पड़ता है, अंदर से बहुत तकलीफ, बहुत जो घर्षण है ना, तकलीफ, उसको झेलना पड़ता है और चुपचाप उसको सहते हुए भी उसके आनंद में आपको मग्न रहना पड़ता है। वही प्रेम है। यहाँ पर संत कबीर दास जी कहते हैं, कबीर साहब की यहाँ पर एक बात मुझे बहुत पसंद इसी कॉन्टेक्स्ट में लगती है। कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिन रोइयां किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। कि भैया कबीरा हंसना छोड़ के, भैया हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, कि रोना सीख, और बिन रोइए किन पाए, बिना रोए किसने पाया है प्रेम प्यारा मीत। भैया अगर प्रेम वाला जो सच्चा साथी है ना, अगर वो पाइए, इसके लिए तो भाई बहुत कुछ भार यहाँ पर झेलना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, एक वो फोटो, वो तस्वीर शायद आपने कभी देखी होगी, जिसमें एक इंसान के पीछे से खंजर घुपे हुए होते हैं और उसने एक इंसान को ऐसे होल्ड कर रखा होता है। बस प्रेम तो वही है कि आपके पीछे तकलीफ का भंडार हो, लेकिन सामने वाले को आपने एक आंच भी उस चीज की नहीं आने दी। प्रेम तो ये। तो फिर अब बात हम ये करते हैं कि भाई प्रेम में तकलीफ क्यों मिलती है? जिससे हम सबसे सच्चा प्यार करते हैं, वहीं से ही तकलीफ, वहीं से दुख, वहीं से ही निरादर, वहीं से ही क्रिटिसिज्म, वहीं से ही तिरस्कार, वहीं से ही असम्मान, वहीं से ही जो उम्मीदों का टूटना क्यों मिलता है? क्योंकि भैया ये सब जो है प्रेम अर्थात तत् सुखे सुखित्वम। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर आप अगर अपना रखते हैं, अगर अपनी कामना, अपना सुख, अपनी चीज़ें वहाँ रखते हैं, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वही है जहाँ पर आप सामने वाले के सुख में सुखी होने लगते हैं। वो आपसे अगर दूर है, अगर उसकी इच्छा जो है, उसकी इच्छाओं में शामिल हो जाना, उसके भाव में अपना भाव को रख लेना, वही सच्चे मायने में प्रेम है, वही असली मायने में प्रेम है। और इसी में ही जो आपको तकलीफ झेलनी पड़े, इस मार्ग में ही खुद की कामना, खुद पर कष्ट, वो जो आप अपने हृदय पर उसको सहते हैं ना, यही सच्चा प्रेम, यही सच्चा प्रेमी कहलाता है। जो चुपचाप, जो वेदना होती है ना, जो कष्ट होता है, जो पेन होता है, जो स्ट्रेस होता है, कि सामने वाला जो चाहे ठीक है ना, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। तो ये चीज़ को जब हम झेलते हैं तो भैया आसान नहीं होता, लेकिन हाँ,
आसान हो जाता है तब जब कहते हैं ना, जब लौ लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है मित्रों, इसीलिए हमारे संतों ने, इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने हमें ये समझाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये समझाया है कि प्रेम कहीं पर भी छोटी मोटी जगह करने की चीज नहीं है। एक्चुअल में हम कहीं पर भी, हम किसी इंसान से मिलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, हम उसको थोड़े अच्छे अंदर उसकी क्वालिटीज दिखती है, हम कहते हैं अरे भैया हमें प्रेम हो गया। नहीं भाई, प्रेम अगर ऐसी जगह हो गया तो वो सही नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना इंसान, हमें भगवान ने सबसे कीमती और बेशकीमती जो क्वालिटी अगर दे करके भेजा है वही है प्रेम। अगर वही प्रेम हम कहीं निचली जगह करा बैठे और उसी में ही लुट गए तो हमारे जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमें ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने कहा है कि यदि प्रेम करना है ना, अगर प्रेम किसी से वास्तविकता में रखना है तो प्रेम केवल उसी चीज से रखना जो आपसे बहुत ऊंचा हो, जो चीज आपसे बहुत ऊंची हो, जो श्रेष्ठतर चीज है उसी से प्रेम रखना। जो सर्वस्व लुटाने वाली चीज है ना, उसी से प्रेम रखना। क्योंकि मित्रों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपना जीवन न्यौछावर करना है तो क्या आप किसी व्यक्ति की ओर ले करेंगे? नहीं। लेकिन अगर वहीं पे बात आए कि आपको राष्ट्र के लिए अपना शरीर, अपना देह बलिदान करना है तो क्या आप पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा एक मैसेज आ जाता है। तो इसीलिए संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने ये हमें चीज पहले से ही समझाई है कि प्रेम वही करना जिस पे शीश दान देने के लिए भी आप तैयार हो जाओ। प्रेम प्याला सो पिए जो शीश दान दे पाए। यहां तक कि संतों ने यह तक कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। अगर एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप में होते हैं तो हम कहते हैं यार वो इंसान ऐसा चाह रहा है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है। मैं कहता हूँ वो ऐसा कर रही है क्या? वो प्रेम ही नहीं जहां पर एकत्व ना आया। और अगर अभी भी आप अपनी अपनी इंडिविजुअलिटीज को मेंटेन कर रहे हो, वो अपना चल रहा है, उसके अपने लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आप अपना चल रहे हो, और वहां पर दो चीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर ड्यूअलिटी है, तो इसका मतलब वहां प्रेम है। क्योंकि संतों ने समझाया है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। वहां पर केवल एक ही रहता है। अब वो है, जैसा संत कबीरदास जी ने कहा था ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। तो यही चीज, जब हरि था तब मैं, यानी कि जब प्रेम नहीं था तब तक मैं था, तब तक अहम था, तब तक सेल्फ ईगो, अहंकार था। और अब वो है, अब मैं नहीं, अब अहम नहीं है, अब मैं अहम क्षीण हो गया हूं। तेरा किया मीठा लागे। भैया तू सुख दे तो तेरे सुख में भी हम सुखी हैं, तेरे दुख में भी हम सुखी हैं, क्योंकि ये दुख भी तेरा दिया गया। जब ये भाव आ जाता है, इसीलिए कहते हैं कि प्रेम अगर करना तो मित्रों उस चीज से करना जिसके लिए आप खुद को लुटा बैठे, खुद को न्यौछावर कर सकें, खुद को समर्पित कर सकें। इसीलिए मित्रों जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो अगर प्रेम करते हैं तो वो ईश्वर से करते हैं, भगवान से करते हैं, अल्लाह से करते हैं, वो अपने सदगुरु से करते हैं, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने जो भी उनके आइडियल है उनसे करते हैं। क्योंकि वो सर्वस्व है, वो सब कुछ है। वो गुरुदेव से करते हैं, वो अपने जगत गुरु से करते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी से करते हैं, है ना, वो गौतम बुद्ध से करते हैं, महावीर से करते हैं, राम से करते हैं, कृष्ण से करते हैं, महादेव से करते हैं, माता से करते हैं। वो उन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व या फिर बहुत ऊंची चीज से करते हैं, क्योंकि वो चीज के आगे हमें सूक्ष्म होना पड़ता है और अपना अहम न्यौछावर करना होता है, खुद को लुटाना होता है। तो बस यही कहूंगा मित्रों कि रोना प्रेम में तो पड़ेगा, तकलीफ अगर सर्वश्रेष्ठ में आ जाए ना तो वो प्रेम भी आनंद बन जाता है, वो प्रेम, वो रोना भी एक दुआ बन जाता है। तो इसीलिए अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिन रोइए कि न पाइया प्रेम प्यारा मीत।